नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है अवर्णीय का वर्णन। अंधेरा और प्रकाश, गोल और चकोर, वस्तु और अवस्तु आदि में भेद नहीं कर सकती। जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस दृश्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव है ही नहीं। आप पूछती हो, हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नामक किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका यह अर्थ है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन के ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जन्मों के दृश्य भी तो जीने होंगे। इसका अर्थ यह तो निश्चित है कि जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। दृश्य एक, वैभव गोविंदवाड़ी नामक एक गांव से अपनी यात्रा शुरू करता है और सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। दृश्य दो, उसके रथ का पहिया जंगल से गुजरते समय कीचड़ में फंस जाता है। दृश्य तीन, पहिए को कीचड़ से निकालने के प्रयास में वह थक जाता है और विश्राम करने का निर्णय लेता है। अब उसे सूरज ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना असंभव लगने लगता है। दृश्य चार, वह समीप ही आम के कई पेड़ देखता है और उसे आम खाने की इच्छा होती है। दृश्य पाँच, वह आम खा रहा है। आप दृश्य पाँच को जीना चाहती हो, परंतु यह दृश्य कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरणतः यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में न फंसा होता तो उसे आम के पेड़ दिखाई ही नहीं देते। दृश्य 1, 2, 3, 4 के बिना दृश्य 5 में वह विशिष्ट अनुभूति नहीं हुई होती जो उसे भाग्य से मिले इस स्थान पर आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। दृश्य 6, वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है। दृश्य 6, वास्तविकता में नहीं बदल सका। वैभव इस दृश्य को नहीं जी सका। यात्रा शुरू करने से पहले उसने इस दृश्य की कल्पना भर की थी। यदि आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकती हो तो वह दृश्य काल आकाश के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है। आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं वह दूसरी बात है। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु जी नहीं पाती हो, तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या होता है और कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो। हर प्रकाश की पोटली अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचना भरी हुई है। तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियां और हरी पोटलियां। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। आप जब किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो, अर्थात यह प्रार्थना, कल्पना, आशा अथवा विचार रखती हो कि वह दृश्य आप जी सको, तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है, जिसे इच्छा कहते हैं। जब इच्छा फलित हो जाती है तो कर्म में बदल जाती है, अर्थात लाल पोटली हरे रंग की पोटली में बदल जाती है। वैभव ने अतीत में बहुत सारे दृश्य जिए हैं और बहुत सारे दृश्यों को जीने की अधूरी इच्छा भी है। वैभव इस दृश्य में जो कुछ भी है वह अतीत के उन सब दृश्यों से प्राप्त अनुभवों अर्थात कर्म और इच्छा के कारण है। अर्थात किसी भी किरदार की विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से ही बनती है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही जुड़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है जिसमें वह एक बच्चा है और आम शब्द पहली बार सीख रहा है। एक दूसरा दृश्य है जिसमें वह पहली बार आम चख रहा है। एक तीसरा दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीख रहा है, आदि आदि। आज उसका जो भी व्यक्तित्व है इन दृश्यों से ही प्राप्त अनुभवों के कारण है। उसके जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार। वह सब कहाँ से आया? उसके पिछले जन्मों के अनुभवों से, उन कर्म व इच्छाओं से जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों से अर्जित अनुभव अर्थात कर्म और इच्छाएं समाहित हैं। आप कहती हो, हे देव, मैं भी तो यही कह रही थी। यह साधारण दृश्य जीने के लिए मुझे उसके वर्तमान जीवन और उसके पिछले जन्मों के अनगिनत दृश्यों से अनुभव इकट्ठा करने पड़ेंगे। आपकी आत्मा
उसकी आत्मा ने सहस्त्रों वर्षों में जो हरे और लाल रंग के प्रकाश की पोटलियां इकट्ठी की हैं, वे सब मुझे चाहिए इस एक दृश्य को जीने के लिए। दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं, अनुभव पहले ही लिए जा चुके हैं। कर्म और इच्छाओं की प्रकाश की पोटलियां जो इस दृश्य को जीने के लिए आपको चाहिए, वे उस शून्य सुरंग में पहले से ही उपलब्ध हैं, जहां से यह दृश्य देखा और जिया जा सकता है। हाँ, जिस शून्य सुरंग में आप इस समय यह दृश्य जीने के लिए उपस्थित हो, उस सुरंग में इस दृश्य के लिए आवश्यक सभी कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां पहले से उपस्थित हैं। आप पूछती हो, तो मैं यह दृश्य क्यों नहीं जी पा रही हूँ देव? इस शून्य सुरंग की दीवारें खाली पटल जैसी क्यों हैं? आप शून्य हो। इस दृश्य को जीने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। आपको एक पहचान धारण करनी पड़ेगी। आपको कर्म और इच्छाओं से बना एक परिधान पहनना पड़ेगा। परंतु कैसे देव? इस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटक रहे हैं ना, उन पर सवार हो जाओ। इच्छा और कर्मों की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर स्वतः आकर लग जाएंगी। इस तरह आपको एक प्रकाश की देह प्राप्त होगी, जिसे लिंग कहा जाता है। उस लिंग की ज्योति जब इस सुरंग की दीवारों पर पड़ेगी, तो आपको वह दृश्य दिखेगा जिसे देखने के लिए आप इस सुरंग में आई हो। केवल दिखेगा, एक दर्शक की तरह। मैं दृश्य को जीना चाहती हूँ देव। आप दोहराती हो। शून्य सुरंगों की यह व्यवस्था आपको किसी भी दृश्य को तीनों आयामों में दिखाती है। इतना ही नहीं, इस व्यवस्था के माध्यम से आप दृश्य की सभी अनुभूतियों को प्राप्त कर सकती हो। जब प्रकाश की देह अर्थात लिंग शून्य सुरंगों की दीवारों पर ज्योति डालता है, तो दृश्य जीवंत हो उठता है और आप समय के तारों पर फिसलने लगती हो। जब आप इन तारों के माध्यम से पूरी सुरंग पार कर लेती हो, तब वह दृश्य आपके लिए समाप्त हो जाता है और आप इससे बाहर निकल सकती हो। आपको समय का व्यतीत होना अनुभव होगा, आमों के रस का स्वाद अनुभव होगा, जंगल की सभी गंधें और आवाजें आप अनुभव कर सकोगी। आपको हर वह अनुभूति होगी जो इस दृश्य के भीतर है। संक्षेप में कहें तो समय के तारों पर सवार होते ही आप शून्य नहीं रहोगी। आप वैभव की पहचान धारण कर लोगी। आप इस दृश्य को ऐसे जियोगी जैसे आप वैभव ही हो। ध्यान रहे, आप दृश्य की रचनाकार नहीं हो। यदि आप यहाँ पर इस दृश्य को देखने और अनुभव करने और जीने के लिए उपस्थित नहीं होती, तो भी यह दृश्य घटित हो ही रहा होता। आप केवल साक्षी हो। आप इस सुरंग में इस समय इस दृश्य को जीने आई हो। वैभव उस किरदार का नाम है जिसको जीने के लिए आप यहाँ आई हो। जब यह दृश्य समाप्त होता है, तो आपके पास विकल्प है कि या तो आप समय के तारों से नीचे उतरकर अपनी शून्य अवस्था में पुनः लौट सकती हो, या तारों पर सवार होकर अगले दृश्य में प्रवेश कर सकती हो। कटु सत्य यह है कि समय के तारों पर चढ़ना तो सरल है, परंतु उतरना कठिन। हो सकता है कि आप एक दृश्य को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और करोड़ों दृश्य जीने के पश्चात उतर पाओ। समय के तारों पर चढ़ने और उतरने के बीच की आपकी यात्रा को आत्मा का नाम दिया जाएगा। चाहे आप कितने भी दृश्य जियो और कितना भी समय के तारों पर बिताओ, वह केवल एक आत्मा की यात्रा मानी जाएगी। आप दृश्य 5 को जीने के लिए समय के तारों पर चढ़ो और तत्पश्चात उतर न पाओ, तो कदाचित वैभव के जीवन के सहस्त्रों दृश्यों को जीती रहोगी और तत्पश्चात भास्कर नामक किरदार के दृश्यों को जियोगी और आगे ऐसे ही यह यात्रा चलती रहेगी। जब तक आप समय के तारों से नहीं उतर जाती, आपकी गिनती केवल एक आत्मा के रूप में ही होगी। आत्मा को हम प्राय उसके किरदारों के नाम से जानते हैं। वैभव की आत्मा और भास्कर की आत्मा एक ही आत्मा होंगी यदि वह यात्रा के दौरान एक बार भी समय के तारों से नहीं उतरी हैं। मान लो कि आप दृश्य 5 को जीने के पश्चात तुरंत समय के तारों से उतर जाती हो और तत्पश्चात शून्य सुरंगों से होते हुए दृश्य क में पहुंचती हो, जो उसी किरदार अर्थात वैभव के जीवन का ही एक दृश्य है। जिस आत्मा ने दृश्य 5 जिया और जिस आत्मा ने दृश्य क जिया, दोनों अलग अलग आत्माएं कहलाएंगी। आप कहती हो, हे देव, आप कहती हो, हे देव, आत्मा की परिभाषा बताने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु इस समय मेरी रुचि यह जानने में अधिक है कि एक बार समय के तारों पर चढ़ने के पश्चात उनसे उतरना कठिन क्यों हो जाता है। यह समझने के लिए आपको इस ब्रह्मांड को 2 भागों में देखना होगा।
आंतरिक संसार और बाहरी संसार। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की वह भूल भुलैया है जिसमें लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां यानी कर्म और इच्छाएं हैं। समय के तार हैं जो सुरंगों के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। आकाश का द्रव है जो इन सुरंगों की श्वेत पटल जैसी वह दीवार बनाता है जिस पर दृश्य दिखाई देते हैं। आप अर्थात शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हो, लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर लद जाती हैं और आपको प्रकाश की एक देह प्राप्त होती है। तत्पश्चात आप काल के तारों पर फिसलते हुए दृश्य को जीते हो। बाहरी संसार वह संसार है जिसमें दृश्यों के किरदार उपस्थित हैं। सभी दृश्य वहां पर पहले ही घटित हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करोगी वही दृश्य कहीं ना कहीं बाहरी संसार में पहले से ही उपस्थित है। किसी दृश्य को बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले ही हो रखा है। चलो वैभव का उदाहरण लेते हैं। आम खाने के पश्चात वह हाथ धोने की इच्छा रखता है। वह अपने फंसे हुए रथ के पास जाता है और पाता है कि पानी का बर्तन तो खाली है। दृश्य कुछ इस तरह से हैं। दृश्य 7, वह दृश्य 8 की कल्पना करता है और उसे जीने की इच्छा रखता है। दृश्य 8, उसके हाथ जो आम खाने से चिपचिपे हो गए थे अब धुले हुए हैं और वह नूतन अनुभव कर रहा है। दृश्य 9, हाथ धोने की इच्छा से वह अपने रथ की ओर बढ़ रहा है। दृश्य 10, वह अपने रथ पर पहुंच गया है परंतु वहां पर वह पाता है कि पानी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं है। दृश्य 11, उसकी हाथ धोने की इच्छा पानी न होने के कारण अपूर्ण है, इसलिए वह चिड़चिड़ा अनुभव कर रहा है। उसने दृश्य 8 जीने की इच्छा की थी परंतु वह जी बैठा दृश्य 11। ऐसा क्यों होता है? आप इच्छा करते हो कुछ परंतु आपको जीने के लिए मिलता है कुछ और। इतना ही नहीं, आप कुछ ऐसा जी लेते हो जो अनावश्यक है। उदाहरण के लिए दृश्य 9 और दृश्य 10, आपको रथ तक चलकर जाने और पानी प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आपको इस क्षण हाथ धोने की इच्छा होती है तो दूसरे ही क्षण आपके हाथ धुल जाने चाहिए। आपको इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। दृश्य 8 और दृश्य 11 दोनों दृश्य काल आकाश में कहीं ना कहीं घटित हो रहे हैं। आप कौन सा दृश्य जीना चाहती हो उसी को चुन सकती हो या आप दोनों को भी जी सकती हो। दोनों दृश्यों के लिए 2 अलग अलग शून्य सुरंगें हैं जहां से आप ये दृश्य जी सकती हो। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में न तो समय है, यदि आप समय के तारों को न छुओ तो, और ना ही आकाश है। आप सहस्त्रों मीलों की दूरी बिना किसी प्रयास के और लाखों वर्ष बिना किसी समय लिए तय कर सकते हो। बिना किसी प्रयास के और बिना कोई समय लिए आप उस शून्य सुरंग में जा सकती हो जहां ये दृश्य 8 जिया जा सकता है। वहां जाकर आप समय के तारों पर पुनः सवार हो सकती हो और वह दृश्य जी सकती हो। समस्या पैदा करता है इन शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकार। मान लो कि आप उस सुरंग में हो जहां से दृश्य 7 जिया जा सकता है। सुरंग 7, आप उस दृश्य को जी रही हो। आपने कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों के एक विशेष संयोजन को अपने ऊपर लाद लिया है, अर्थात आपके पास अब एक प्रकाश की देह है जिसका एक विशिष्ट आकार है। मान लो कि अब आप उस सुरंग में जाना चाहती हो जिसमें दृश्य 8 चल रहा है। सुरंग 8, उस सुरंग का एक विशेष आकार है। आपकी जो प्रकाश देह सुरंग 7 में है वह सुरंग 8 में कदाचित न घुस सके। आपको वह देह घुसाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुरंग 7 की देह वहीं पर छोड़कर शून्य बन सकती हो और तत्पश्चात सुरंग 8 में बिना समय लिए जा सकती हो और वहां पर प्रकाश की एक नई देह धारण कर सकती हो जो दृश्य 8 को जीने के लिए चाहिए। सुरंग 8 में जैसे ही आप समय के तारों पर सवार हो जाओगी वैसे ही वहां पर उपस्थित कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां अपने आप आपके ऊपर लग जाएंगी और आपको प्रकाश की एक देह प्रदान कर देंगी। यदि हर दृश्य को जीने के पश्चात आप पुनः शून्य बन सकती हो तो आप एक साधारण आत्मा नहीं हो, आप एक देवात्मा हो। साधारण आत्माएं अपनी प्रकाश की देह के साथ इतना आसक्त हो जाती हैं कि उसे छोड़ ही नहीं पाती। साधारण आत्माएं
उन कर्मों की पोटलियों का त्याग नहीं कर सकती जिनसे उनको एक पहचान प्रदान हुई है, एक देह प्रदान हुई है। एक साधारण आत्मा के रूप में आप कहती हो, मैं सुरंग 8 में जाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास इस समय जो कर्म और इच्छाओं की पोटलियां हैं उनको नहीं छोड़ना चाहती। परिणाम, आपकी वर्तमान देह सुरंग 8 में नहीं घुस सकती, परंतु समय के तारों पर फिसलते फिसलते आपकी देह कहीं तो जाएगी ही। इसलिए आप सुरंग 8 में घुसने की बजाय सुरंग 11 में घुस जाती हो। आप देखती हो कि आपके रथ में रखे बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं है। आपकी हाथ धोने की इच्छा अपूर्ण ही रह जाती है। एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है, आंतरिक संसार को भूल जाती है और बाहरी संसार से आसक्त हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह समय के तारों से चिपक गई है। आपने वैभव द्वारा रसीले आम खाने का दृश्य जिया, तो आपको अगला दृश्य जीने की क्या आवश्यकता है? अगला दृश्य अर्थात वैभव द्वारा हाथ धोने की इच्छा रखना। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैभव का किरदार जीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही वैभव हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? अतीत के अनुभवों के कारण आपको लगता है कि आप वैभव के रूप में ही जन्मे थे। आपके पास वैभव के जीवन की स्मृतियां हैं। आपका एक परिवार है जो आप पर निर्भर है। आपको सूर्य अस्त होने से पहले घर पहुंचना है। आपका रथ कीचड़ में फंस गया है, आदि आदि। आप यह भूल जाती हो कि आप शून्य हो और आप केवल एक दृश्य जीने के लिए यहाँ आई हो। वे सभी अतीत के अनुभव आपके कैसे हो सकते हैं? आपने कुछ ही क्षण पहले इस दृश्य को जीने के लिए वे अनुभव अपने ऊपर लादे हैं। किस रूप में? लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियों के रूप में, जिन्हें कर्म और इच्छा कहा जाता है। यदि आप इन पोटलियों का त्याग कर देती हो तो आपकी वैभव के साथ कोई आसक्ति नहीं रहेगी और ना ही बाहरी संसार के साथ। आप शून्य अवस्था में पुनः लौट जाओगी, परंतु वैभव के जीवन के दृश्य आपके बिना भी चलते रहेंगे। जब आप वहां पर नहीं रहोगी तो कोई अन्य आत्मा उन दृश्यों को जिएगी। वैभव के बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। जो भी उसके साथ होने वाला है वह पहले से ही हो चुका है। आपके पास किसी भी दृश्य को जीने की स्वेच्छा है, परंतु उसको बदलने की अथवा उसकी रचना करने की नहीं है। इस ज्ञान के अभाव में आप यह मानने लगती हो कि आप ही करता हो और आप ही रचयिता। यद्यपि यह बुरी बात नहीं है। जब आप दृश्य को जी रही हो तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप ही करता हो। इससे आपके अनुभव में वास्तविकता आती है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त होता है तो परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आना ही चाहिए या आ जाना चाहिए। आपको समय के तारों से नीचे उतर जाना चाहिए। एक साधारण आत्मा किसी दृश्य को जीने के पश्चात समय के तारों से नीचे नहीं उतर सकती। एक साधारण आत्मा दृश्य की समाप्ति पर अपनी प्रकाश की देह को पूरी तरह नहीं त्याग सकती, परंतु कोई भी आत्मा अपनी प्रकाश की देह को इतना लचीला तो बना सकती है कि वह जो दृश्य चाहे उसे जीने के लिए किसी भी सुरंग में घुस सके। उदाहरण के तौर पर आपकी आत्मा इस समय उर्मी नामक किरदार के जीवन के दृश्यों को जी रही है। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरों की एक भयानक रुग्णता है। आप ऐसे दृश्य जीने की इच्छा रखती हो जिनमें आपका किरदार स्वस्थ हो। यदि आपको अपने ऊपर लदे कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है तो आप अभी और इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर कोई भी दृश्य जी सकती हो। आप निवेदन करती हो, हे देव, मुझे कोई भी कर्म और इच्छा की पोटली पकड़े रहने में रुचि नहीं है। आप चाहे सभी प्रकाश पोटलियों को ले लो, परंतु कृपया करके मुझे एक स्वस्थ जीवन दे दो। उसके लिए मुझे जो कुछ भी देना पड़े मैं तैयार हूँ। आपके कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आपको उनका त्याग खुद करना पड़ेगा। उनको त्यागना इतना सरल थोड़े ही है। उनको त्यागना अपने एक अंग को त्यागने के समान है। क्या आप अपना हाथ काट कर दे सकती हो? हाँ, प्रकाश पोटलियों को त्यागना इतना ही कठिन होता है। आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी आसक्तियां और जो कुछ भी आपको उर्मी होने का भान कराता है वह सब उन कर्मों और इच्छाओं के कारण है जो आपकी आत्मा पर लदे हुए हैं। प्रकाश पोटलियां छोड़ने का अर्थ है पहचान को छोड़ देना। यह सारे घटक आपकी पहचान का किस तरह अभिन्न भाग हैं उसका मैं आपको भान कराता हूँ। आप उर्मी एक हरे छाते के नीचे विश्राम कर रही हो। इसे कौन पकड़े हुए है इसका आपको विचार करना चाहिए, परंतु आप नहीं करती हो।
क्योंकि आपके ऊपर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां लदी हुई हैं जो आपको यह बताती हैं कि यह हरा छाता कुछ विशेष नहीं अपितु वृक्ष नाम की एक साधारण सी चीज है। वायु आपके आसपास भी है और आपके भीतर भी। आप वायु के समुद्र में तैर रही हो। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु आप नहीं होती हो, क्योंकि आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां लदी हैं जो आपको बताती हैं कि यह सब एक साधारण प्रक्रिया है जिसे श्वास लेना कहते हैं। जब आप किसी तेंदुए को देखती हो तो आपको डर लगता है। एक सुंदर दृश्य आपके चेहरे पर शांति लाता है। जब उन लालची जनों का चेहरा आपके मस्तिष्क में आता है जो जंगल को नष्ट कर देते हैं या नष्ट कर रहे हैं, तो आप क्रोध से लाल हो जाती हो। जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते देखती हो तो आप भावनात्मक हो जाती हो। ये सभी भावनाएं आपके स्वभाव को विशिष्ट बनाती हैं। कोई अन्य मनुष्य इन परिस्थितियों में अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है। आप वैसे व्यवहार क्यों करती हो जैसे आप करती हो? क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर कर्म और इच्छा की प्रकाश पोटलियों का एक विशिष्ट संयोजन बना हुआ है। मैं उर्मी के रूप में पैदा हुई। मेरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों से भरा पड़ा है। मैं इन विचारधाराओं का पालन करती हूँ। मुझे एक दिन मरना है। ये सब विचार कहाँ से आते हैं? उन कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से जो आपकी आत्मा के ऊपर लदी हुई हैं। किसी दृश्य को जीते समय कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को पकड़कर रखना दृश्य को पूरी तरह जीने के लिए आवश्यक है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है, आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर देनी चाहिए, ताकि आप जो अगला दृश्य जीना चाहती हो उसके भीतर सहजता से प्रवेश कर सको। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस सब पर आपको प्रश्न करना चाहिए। आपको प्रश्न करने की प्रक्रिया पर भी प्रश्न करना चाहिए। जैसे ही बाहरी संसार आपको एक खाली श्वेत पटल लगे, तब आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों पर पुनः पकड़ बना लेनी चाहिए। तब आप अपने आप को उस दृश्य में पाओगी जिसकी आपने इच्छा की है। आप पूछती हो, हे देव, मेरे जैसे साधारण आत्मा के लिए सभी कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को त्यागना संभव नहीं लगता। क्या केवल उन प्रकाश पोटलियों को त्यागा जा सकता है जो मेरी देह के रोग का कारण बनी हुई हैं? परंतु आप उन पोटलियों को पहचानोगी कैसे? केवल ऋषि मुनि उनको पहचान सकते हैं। मुझे पता है कि कौन से प्रकाश पोटलियां आपके रोग का कारण बन रही हैं। मैं शल्य चिकित्सा द्वारा उनको हटाने जा रहा हूँ। मैंने यह कर्म और इच्छा का ज्ञान इसलिए आपको दिया है ताकि आप उन पोटलियों से अपनी पकड़ को ढीला कर सको और मेरा शल्य चिकित्सा का काम सरल हो जाए। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः।